today I am in Delhi School of Economics. Basically, I'm looking for MBA in Business Analytics students. Are you one of them? Yeah. Okay. काफ़ी अच्छी वाइब्स आ रही है, कैंपस काफ़ी अच्छा लग रहा है, आपका स्टूडेंट्स ने सारे हैं आसपास में. सो इन योर डिपार्टमेंट MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स प्लेसमेंट्स अभी हुए हैं, एंड हुए हैं तो कितना हुआ है, किस जॉब प्रोफाइल पे हुआ है? वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कैफेटेरिया. तो ये तो होगी काफ़ी सारी पढ़ाई की बातें. एनवायरनमेंट को लेके कुछ बताओ, कैसा सराउंडिंग्स रहता है? जैसे कि मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट काफ़ी चिल कर रहे हैं यहाँ पे. JP टी स्टॉल इज अ फेमस टी स्टॉल इन DSE. चाय के लिए आप मोस्टली फेमस है यहाँ पे, JP टी स्टॉल. और ये कितना पुराना है आपको यहाँ पे कैंपस में? ये 1970 से है. हेलो गाइस, सो टुडे आई एम इन दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. यहाँ पे आप लोगों को MBA कोर्स करने को मिलता है, जिसमें 3 स्पेशलाइजेशन आती है. MBA इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस एंड MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स, जिसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं. MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स स्टूडेंट जो है यहाँ पे सब कुछ कोऑर्डिनेट करते हैं, खुद से करते हैं. दिस कॉलेज इज सेल्फ स्टूडेंट ड्रिवन. तो जितने भी प्लेसमेंट्स यहाँ पे आती है, स्टूडेंट्स ही इस प्लेसमेंट्स को लेके आते हैं. एंड यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज के बारे में बात करेंगे, एवरेज पैकेज के बारे में बात करेंगे. विल लर्न मोर थिंग अबाउट द कोर्स करिकुलम एंड दी फैसिलिटीज़ एज वेल, एंड कैसा सराउंडिंग्स है यहाँ पे. वैसे नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, तो वाइब्स तो बहुत ही अमेजिंग है यहाँ पे. बहुत सारी कॉलेजेस है, 75 ईयर्स की कॉलेज की लेगेसी है, तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा. तो चलिए ढूंढते हैं MBA स्टूडेंट्स को एंड उनसे बात करने की कोशिश करते हैं. Hi guys, basically I'm looking for MBA in Business Analytics students. So are you one of them? Yeah. Okay. हम बेसिकली कैंपस टूर करना चाह रहे थे एंड आपके कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जो कि स्टूडेंट सीख कर रहे हैं, गाइडेंस चाहते हैं आप लोगों से. एंड वी वांट टू नो अबाउट द प्लेसमेंट्स, एवरेज प्लेसमेंट एंड हाईएस्ट प्लेसमेंट्स, एंड जो करिकुलम है दैट इज़ ट्रेंडिंग नाउ डेज. सो जो करिकुलम आप पढ़ रहे हैं, हाउ इट्स हेल्पिंग यू. तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे, और मैं चाहता हूँ कि कैंपस टूर करते हुए हम ये सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, पहले कैंपस टूर ही कर लेते हैं, चलते बात करते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग आई वांट टू नो कि कैसे आपको MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स के बारे में पता चला, कि कहाँ से इसमें इंटरेस्ट आपका डेवलप हुआ. बिकॉज ड्यूरिंग दिस स्पेशलाइजेशन जब हम सेलेक्ट करते हैं तो उससे पहले बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है. जी, तो मेनली सोर्सेज वही यूट्यूब रहता है. व्हाइल यू आर फिलिंग आउट एप्लीकेशंस, तो अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं. सो यू लुक आउट फॉर ऑप्शंस, एंड मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो यूट्यूब के थ्रू ही पता चला था. सो आई वांट टू नो अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. लाइक दिस कोर्स मोस्ट साउंड अबाउट द टेक्निकल थिंग्स, लाइक curriculum is more over about the Python, data analytics, machine learning, AI, all of the technical things are there. Right. So if I have a student from non-mathematical background or non-technical background, so can he do this course? Yeah, I am from non-mathematical background, so yeah, to answer that question. Yeah, you're right in saying that this is inclined towards technical aspects as well, but that's just one part of it. Primarily to hai MBA ही. So what we get over here is business education. By the way, our specialization happens to be in business analytics. So yes, there's a technical component to it, but that's a component, not the core. Okay. And ये जानना चाहता हूँ कि कोई स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करना चाहता है, how it is like, how is the eligibility criteria for MBA business analytics, and what is the selection process, how you apply to get admission here. So कंप्लीट एक बार ओवरव्यू कर दीजिए, किस तरीके से यहाँ पे एडमिशन होता है. कैट स्कोर के थ्रू एडमिशन्स रहते हैं. सेक्शनल्स अभी कोई नहीं है DU में, एंड इंटरव्यू की भी प्रोसेस इस ईयर तो नहीं है, मे बी नेक्स्ट ईयर से हो सकती है, वो DU के डिसीजन पे रहता है. कैट स्कोर हायर एंड पे ही जाता है, मोस्टली 95-96 जनरल कैटेगरी का. उसके बाद आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, इफ़ यू हैव चूजन BA फर्स्ट, तो आपको एडमिशन के लिए कॉल आउट्स जाते हैं, रैंक वाइज कॉल आउट किया जाता है, एंड सीट्स के अवेलेबिलिटी पे आपको एडमिशन दे दिया जाता है. ओके, सो यू हैव टू फिल सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म? नो, सेपरेट नहीं रहता है, सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर BA, IB एंड HR. ओके, तो आप उसमें ऐसे स्पेशलाइजेशन के लिए पर्टिकुलरली मेंशन करना होता है? हाँ, उसको प्रेफरेंस देना पड़ता है. फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा इट्स लाइक अ काउंसलिंग सिस्टम की यू हैव टू अप्लाई फॉर स्पेशलाइजेशन. तो आपने फर्स्ट नंबर पे क्या डाला था? BA. ओके, देन आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन, जो आपने कोर्स करिकुलम यहाँ पे देखा, तो उसमें
कैसे आपने कवर अप करा और क्या प्राइमरी सब्जेक्ट्स आपने फर्स्ट ईयर में देखे हैं यहाँ पे? प्राइमरी टेक्निकल टूल्स के बारे में बात करेंगे पहले। Starts from the basics जो किसी भी मैनेजमेंट कोर्स में होता है. So we have basics of economics, we have finance, we have accounting, we have other management subjects like organizational behavior, and then we also start with the basics of analytics जैसे data visualization का initiation, and then we have programming यानी R is in the first year, and then we go to more technical subjects and dive deeper into these subjects. So we have some elective subjects जिसमें से choose करना होता है. Apart from that we have AIML, we have HR analytics, then we have marketing analytics, and so on and so forth. And what about the internships? Like in third semester, you got the internships. Company come here, or you call the company, because I have heard that this college is student-driven college. Right. Yeah, so we built a brand from scratch. CRT built a strategy. We have alumni base for other two courses and for economics as well. So इन लोगों ने वो strategy बनाई. They contacted those people, our alumni, and through them, and also apart from them, other industry experts. So initiation हुआ through various guest lectures that they organized. We call it Minds on Mic series. And through those guest lectures हमारी जो connections establish हुए. Based on that, we got a good response from the industry. And I think Ayushi can further tell you about some information. Yes, so as Mayank was saying, DSC का brand established है, course हमारा नया है, तो हमने वही leverage किया जो यहाँ का brand name है, and we have tried to build connections with big brands, and yeah, as Mayank told, हमने कुछ इवेंट्स में भी हम गए. सो अगर आप बिजनेस इवेंट्स में जाके देखो तो दैट्स अ फोरम, अदरवाइज यू हैव टू इंडिविजुअली विजिट ईच एंड एवरी कंपनी. अगर आप किसी बिजनेस इवेंट पे जाते हो, सो दैट्स अ काइंड ऑफ कॉन्फ्लुएंस वेयर ऑल द पीपल कम टुगेदर अक्रॉस द इंडस्ट्री. सो इस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी थी. सो जैसा एक कन्फ्यूजन आ जाता है स्टूडेंट्स के माइंड में while selecting the colleges, you have got nice percentile, like as I can see, 93, 96 is a good number. सो उस टाइम पे स्टूडेंट के माइंड में कहीं ना एक कन्फ्यूजन आता है कि कॉलेज का नेम तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है और हम पढ़ रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर. सो वो कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट के माइंड में मिथ आ जाता है इस चीज़ को लेके कि कॉलेज इज़ मोर स्पेशलाइज फॉर द इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट. सो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यस, इकोनॉमिक्स का लेगेसी जो है दैट इज़ वेरी वेल रिनाउंड यहाँ पे, बट ऑफ कोर्स वी वी आर अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, तो हमारा बिजनेस एजुकेशन की तरफ इंक्लिनेशंस आता है. ओके, देन इंटर्नशिप हमने डिस्कस कर लिया, थोड़ा कैंपस देख लेते हैं, है ना लोग, क्योंकि काफ़ी अच्छी वाइब्स आ रही है, कैंपस काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप स्टूडेंट्स इतने सारे हैं आसपास में. So in your department, like in MBA in Business Analytics, placements अभी हुए हैं, and हुए हैं तो कितना हुआ है, किस जॉब प्रोफाइल पे हुआ है? All right. So if I talk about placements, so mostly the kind of sector we're targeting right now. So there's a space in that sector which we suit very well. So there are very less professionals who have the business acumen along with the analytical skills. So we really suit well to that area. So talking about MBA in Business Analytics more, so we have companies like Target and Tiger Analytics, Astria, and the likes of it on our campus. And they have hired candidates, and we have quite a few people placed till now. Apart from that, if I talk about the median and all the statistics, so I will tell that right now this is a pioneer batch. So this is the first time we are having the placements, and we will set the benchmarks this year. And if I tell you that what we're comparing ourselves from and how our statistics will be, so we are really looking forward to set up a good benchmark, because there is actually requirement in the market for this course, and we are looking forward to the industries who are collaborating with us, and they have been kind to us and offering us good packages right now. Okay, so any number you can give us, like? Yeah, so if I talk about the companies who have visited till now, so till now the median has been around 15 and the highest is 23.5. 20?
23.5. That's a good number. That's Yeah. a good number. Initially, it's a good number. And like अभी PPOs में हुआ है अभी final placement से. So I have received one PPO. I worked for IS Analytics. So there I was looking after supply chain analytics and dealer management portals. So initially my internship got extended by 1 month, and then I recently received a PPO from there. Okay. Yes. We are still hoping for more, but right now As a business analyst, as a business analyst, right? how curriculum is designed, like it can help to analyze the data of the company. Like earlier we have a case study system. Now Right. we are very big number in population. So it will be a very good decision to do business analytics in session Right. 2025. Yeah, actually, this is what demand of future is. All the industries, all the corporates are actually digitally transforming and automating all the processes right now. So eventually, even all the other MBA courses will need to have data crunching skills, and they need to understand analytics in some manner. So we as a MBA in business analytics have an edge over other MBA courses, and we actually own that skill. About the curriculum, as you were asking, so our curriculum is divided into 4 parts. So the biggest part is core management, where we learn all the skills like economics and finance, and all the core subjects like marketing, supply chain. Apart from that, we have data visualization, in which we learn software like Power BI, Tableau. Then we have all the subjects linked with analytics. For example, supply chain analytics, marketing analytics. There we understand the business side of it, and also how the KPIs in those particular segment looks. So basically, if I see the data set of marketing, so what are the KPIs? What are the table columns that we are looking at? So how we are solving the real world problems. So we are able to understand from the courses which we are studying. So the last part is we are also studying programming languages. So we have specific courses for Python and R. So the syllabus and curriculum is very comprehensive. It offers us equal proportion of practical learning along with theoretical learning. So I think it is really wonderful because कोर्स तो काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया Yes. है. एंड वन थिंग वो कि स्टूडेंट पाइथन कर रहे हैं, पाइथन लर्न कर रहे हैं, मशीन लर्निंग इज देयर, AI इज Yes. देयर. इट्स द नीड ऑफ इंडस्ट्री राइट नाउ. So as you can see, we are standing in front of the cafeteria. So it's a cafeteria basically. yes. बाकी मैं जानना चाहूँगा कि प्लेसमेंट्स को लेके से आप काफ़ी काम कर रहे हैं. प्लेसमेंट्स को लेके आप एज अ गेस्ट लेक्चर्स करवा रहे हैं. दैट इज Yes. हेल्पिंग यू अ लॉट. Correct. एंड what about the future aspirants जिनको आप गाइड करना चाहेंगे for session 2025 who is aspiring to do MBA in business analytics? Right. Is it going to help him in a career, or it's a good decision or not? So initially, like even when I chose, I was very much sure about it because I have worked for 4 years in corporate. We had many collaborations with the industry leaders, and their feedback about this course was tremendous. They said that this is what we are looking for actually. So there's a lot of space in the industry for this, and we have the relevant skill set which is required in the corporate right now. So I think it is a very much Apart relevant from course. the business analyst, what all other job profiles are there? No, yeah, there is one myth that if you are doing MBA in business analytics, then we will only fit in the business analytics analyst profile. But it is not so. Normal management trainee profiles and also other operations profile. So we have all the aspects being covered in our course. We are studying all these portions where we are studying about operations, we are studying about marketing and finance in quite a depth, right? So the only thing is that we also have an analytical background where we are able to understand the applications that how analytics can be leveraged in all these areas. So that is always a cherry on the cake right now. So I would say that it is nothing like that a person who's doing MBA in business analytics will only be suitable for analyst roles, right? So ये तो एक तरीके से एडवांटेज है स्टूडेंट्स के लिए. Correct. You are going to get technical knowledge as well. Yes. तो ये तो होगी काफ़ी सारी पढ़ाई की बातें. बाकी एनवायरनमेंट को लेके कुछ बताओ, कैसा सराउंडिंग्स रहता है? जैसे कि मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट काफ़ी चिल कर रहे हैं यहाँ पे. We have 2 famous hotspots. एक तो हमारा कैंटीन है, and then we have the JPT stall. And both are really famous. आसपास के colleges में we have Hindu just beside us. बगल में हमारे KMC है. JPT मैं देख रहा हूँ काफ़ी भीड़ भी रामजस लगी हुई है. है. हाँ, right. एंड मेरे ख्याल से यहाँ पे अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं शायद. हाँ, डिफरेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं. स्टीफेंस, हिंदू, रामजस, KMC, JPT स्टॉल हर जगह फेमस है.
सो हेलो गाइस, Hi. बेसिकली हम कैंपस टूर कर रहे हैं, तो जानना चाह रहे थे कि कैसा कैंपस का एनवायरनमेंट है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छी वाइब्स आ रही हैं। एंड जेपी टी स्टॉल इज अ फेमस टी स्टॉल इन DSE। Yes, this is something we have to brag about. हाँ। JPT stall यहाँ का सबसे फेमस क्या है यहाँ पे म- this masala dosa, मसाला सोडा। which is very popular here. और यहाँ पे पूरे नॉर्थ कैंपस से आते रहते हैं. I'm sure there's a lot of people here from different colleges as well right now. हमारी कैंटीन भी it's well known हाँ, and कैंटीन में क्या अच्छा मिलता है, मतलब खाना कैसा है? Khana is good. Khana is good, especially by canteen standards. And mutton dosa is one of our specialities here. Again, North Campus में this is what puts DSE on the map. How's it going so far? आपका tour? वेरी नाइस, आई एम एंजॉइंग द कैंपस एंड काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं आज कैंपस को। तो DU की लाइफ अलग लाइफ चल रही है, क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू मैनी कॉलेजेस, you know, they are very compact. In the same building they have all the cafeteria, basement, classroom, IT labs, but you know, you need one day to explore complete campus. So can you tell me about, want to speak? हाँ, मैं यही बोला था, जैसे आपने पूछा कि यहाँ का कैसा है खाना, तो मैं पहले जब रामजस में पढ़ता था तो भी मैं स्पेशली यहाँ पे आता था मसाला कोक वगैरह पीने। तो यहाँ का बहुत अच्छा है। आप रामजस पास आउट हो? यस यस। Okay, so क्या मतलब ग्रेजुएशन करी आपने? सो आई डिड माई ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स, Economics honors. Yeah. And now you are doing MBA in business. बिजनेस एनालिटिक्स, राइट। Very good, very good. तो चलो थोड़ा भैया से भी बात कर लेते हैं। भैया क्या डाला है चाय में? बड़ी अच्छी चाय लग रही है, काफी फेमस भी है आपका JP टी स्टॉल। सिंपल चाय बनाई है, अदरक इलायची डाली है बस। ये काफी अच्छा लग रहा है, और मैं देख रहा हूँ बहुत स्टूडेंट है ना, इधर उधर से भी आ रहे हैं, काफी प्यार मिल रहा है आपको। चाय के लिए आप मोस्टली फेमस है यहाँ पे JP टी स्टॉल। और ये कितना पुराना है आपको यहाँ पे कैंपस में? ये 1970 से है। 1970 से? अच्छा, मतलब पहले आपसे? हमारे पिताजी चलाते थे। अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे, और चाय काफी अच्छी है। So finally, time to move to the other departments. Like this is the main, central area of the राइट campus. Right. And यहाँ पे आपको राइट साइड में हमारे कैफेटेरिया है, लेफ्ट में है JP टी स्टॉल, एंड पीछे हमारे रतन टाटा लाइब्रेरी है। रतन टाटा वी लाइब्रेरी। हैव 4 डिपार्टमेंट्स हियर। फिर दिस इज द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, हमारा लेफ्ट साइड, एंड राइट साइड हमारे जहाँ से हम होके आए हैं, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा, अभी मतलब मेनली कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन अभी चल रहे हैं, कुछ एडिशनल रूम्स बन रहे हैं। पूरा एक दिन चाहिए वैसे कैंपस को एक्सप्लोर करने के लिए ना, यहाँ पे आओ, विजिट के लिए आओ तो पूरा एक दिन चाहिए कम से कम। Right. मोस्ट पॉपुलर प्लेस इन दिस कैंपस कौन सा है? Most popular place would probably be JP tea stall because many people, even from other colleges like Hindu, St. Stephen's, etc., visit JP tea stall. यहाँ की चाय फेमस है, यहाँ की मसाला कोक फेमस है, so that's probably going to be JP tea stall. During winters हमारा ये जो front garden है, this is a very famous place क्योंकि यहाँ पर people sit in sunlight or they talk and enjoy. एंड व्हाट अबाउट दी सोसाइटीज, उनके बारे में हमने बात नहीं करी। जैसे कोई स्टूडेंट है जिसका एक्स्ट्रा करिकुलर में इंटरेस्ट है, Right. सोशल क्लब्स हैं, एंड उसके बाद फेस्ट कल्चर क्योंकि ड्यू का बहुत पॉपुलर है, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, so we have few core committees and then we have non-core committees or what we call cells. तो जो core committees हैं वो mostly, first of all, the first name is corporate relations team, जो कि placement committee है. Then I'm part of the public relations committee, so PR team. And then we have one of committee related to the functional areas of the course, जो कि Analytic Alliance है, जो technical workshops कराता है. And then we have SDC. SDC दूसरे aspects cover करता है personality development में. And apart from this, we have team convention, जो कि यहाँ के सारे major events होते हैं, like we have TEDx, we have Erudition, which is the annual management convention, and we have alumni dinner, which is annual alumni dinner called Reminiscence, and all these events are organized by team convention. Then we have cells specifically like associated with different
student can join according to their interest. Student can join any committee or cell according to their interest. We have sports cell, we have consulting cell, marketing cell, finance cell. And what about the fest? We have annual management fest called Synergy, which is organized around March time, where during that period, I think all the management institutes organize their fests. It's called Synergy, and we have various competitions. We register through Unstop, and जो फेस्ट हमारा सिनर्जी फेस्ट हो रहा है इसमें सभी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स आते हैं या फिर ओनली फॉर द It's open for all the colleges. We have people from IIT Madras also who participated last year हमारे event में. So it's open for all the undergraduate courses and all the management courses, and the participation is for all over India. तो ये एग्जिट एरिया This is basically the garden area. तो दिस इज द मेन एंट्रेंस बेसिकली Yeah, this is ये the main सेकंड entrance. एंट्री है मैंने सुना है This is the main gate, but usually when the other gate is open, this is usually closed. ओके सो काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ कैंपस टूर करके मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर हुए होंगे यहाँ पे एंड स्टूडेंट दोज हु आर लुकिंग फॉर MBA in business analytics, trust me, DSE is a wonderful option, and if you are aspiring to do this course, then just choose this college. DSE is a perfect option for you. दिल्ली के अंदर आपको नॉर्थ कैंपस के अंदर इससे बढ़िया ऑप्शन कहीं पे भी नहीं मिलने वाला. एंड जैसे कि मैंने स्टूडेंट्स के साथ बात करी, पर्टिकुलरली कंप्लीट कोर्स, complete college is driven by the students. They are managing everything. They have a leadership quality. They are, great at admin, and they are managing everything themselves. So it's a very good quality they are learning, and it's a plus point basically. आपको इनिशियली सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है एंड आपसे काफ़ी अच्छा लगा बात करके. सभी स्टूडेंट्स मेरे को काफ़ी अच्छा लगा बात करके एंड अपने ओपिनियन, कमेंट्स, क्वेश्चन सभी के सभी आप कमेंट्स में डाल सकते हैं. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच.